हेलो हाँ दोस्तों, सी ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करो तो दोस्तों तकदीर बन जाती है। तो दोस्तों आज मैं फिजिक्स का नया चैप्टर लाया हूँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पहली हेडिंग है चुंबक। चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करने एवं दिशा सूचक के गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। क्या? ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा युक्त धातुओं को आकर्षित करने एवं दिशा सूचक के गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करने एवं दिशा सूचक के गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करे और जो जिसमें दिशा सूचक सुई के गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। यदि किसी चुंबक सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। मतलब कि दोस्तों यदि कोई चुंबकीय सुई है और उसे हम लटका देते हैं, जैसे ऐसे उसे लटका देते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरती है चुंबकीय सुई। अगला टॉपिक इसमें है चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र होता था उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र है। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लीजिए कोई चुंबक है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में चुंबकीय सुई जब हम लाने पर चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला हेडिंग है हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताता है। मतलब कि दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है। मतलब एक कल्पना मान लिया जाता है, वे काल्पनिक रेखाएं हैं। और वक्र मतलब कि वे कभी मिलती नहीं हैं। काल्पनिक वक्र रेखाएं मतलब कि वो मिलती नहीं है, कहीं पर होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को बताता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक चुंबक है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये चुंबकीय वक्र रेखाएं हैं। देखिए, ये चुंबकीय वक्र रेखाएं नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की साइड जाती हैं, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर, नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाती हुए। ये चुंबकीय वक्र रेखाएं कभी देखिए मिल नहीं रही हैं, ये चुंबकीय वक्र रेखाएं हैं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गया। उनके गुण के बारे में हम देख लें। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वे बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय जो वक्र रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के जितने निकट होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के जितने निकट होता है चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र
चुंबक के जितने निकट होता है चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। जितना दूर होगी उतना ही दुर्बल होगा। जितना दूर होगी उतना दुर्बल होगा। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड का प्रयोग ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ओस्टर्ड का प्रयोग दोस्तों, तो देखते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग क्या है। हम देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही हो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मतलब कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार विद्युत किसी चालक तार में बह रही विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस संबंध में ओस्टर्ड ने एक प्रयोग किया, मतलब कि इनके संबंध में एक प्रयोग किया जिसमें एक चालक तार AB को कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा। मतलब कि एक चालक तार AB लिया और AB को एक कुंजी के द्वारा बैटरियों के ध्रुवों में जोड़ा तथा इस तार को चुंबकीय सुई के समांतर रखा गया और इस चालक तार को चुंबकीय सुई के ऊपर सुई के समांतर रखा गया। जब एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती, सुई तार के समांतर बनी रहती है। मतलब कि जब एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती तो जो सुई है वह सुई तार के समांतर बनी रहती है। जैसे कुंजी को दबा कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है। यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दिया जाए, यदि परिपथ में धारा की दिशा जो है उलट दिया जाए तो सुई परिवर्तित दिशा में विक्षेपित हो जाती है। मतलब कि यदि परिपथ में हम धारा की दिशा को उलट दे तो जो सुई है वह विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो ये ओस्टर्ड का प्रयोग था दोस्तों। तो इससे स्पष्ट होता है कि गतिमान आवेश अथवा धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ओस्टर्ड ने जो प्रयोग किया कि उससे यह स्पष्ट होता है कि गतिमान आवेश तथा धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगला टॉपिक हमारा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या इसे बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण इस चैप्टर में है। बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का क्या नियम है? तो देखिए दोस्तों, बायो-सेवर्ट का क्या नियम है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि कोई चालक है, उसमें जब हम धारा उत्पन्न करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए, ये जैसे एक चालक है, इसमें हम धारा I को प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए, इसकी लंबाई मान लेते हैं L और इसकी एक छोटी लंबाई डेल L ले लेते हैं और इस बिंदु से बिंदु P तक दूरी R मान लेते हैं। यहाँ पर कोण थीटा मान लेते हैं। इसमें धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, मतलब कि दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही नलिकाओं
द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। मतलब कि दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे दोस्तों, बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया था। वे विभिन्न धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यह प्रयोग किया था। तो दोस्तों धारावाही चालक के लघु अवयव डेलियल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मतलब धारावाही चालक के लघु अवयव डेलियल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा के होता है और चुंबकीय क्षेत्र डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल एल लघु लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा और डेल बी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चार बातों पर वह निर्भर करता है लघु लंबाई जो है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तो डेल बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र डेल बी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल एल लघु लंबाई इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए दोस्तों हम एक कांस्टेंट या नियतांक को लाते हैं। तो डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो जहां पर म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है दोस्तों, जहां पर म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है। म्यू नॉट बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट को हम निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है इसका मान। तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा इसका मान म्यू नॉट का। तो इससे हम न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर या वेबर में लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों ये बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस सूत्र को आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों। तो इसका अगला टॉपिक होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। तो पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग एक थे वैज्ञानिक जो उनके 2 हाथ थे, वे दोनों अपने हाथों पर ही प्रयोग किया, बाएं हाथ और दाएं हाथ पर ही एक प्रयोग किया। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम क्या दिया, तो देखते हैं दोस्तों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। दोस्तों यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की 3 अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो बीच की अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा अंगूठा चालक तार पर कार्यरत बल की दिशा को दर्शाता है। तो दोस्तों क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो बीच की अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताती है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र
बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी तथा अंगूठा चालक पर कार्यरत बल की दिशा को दर्शाता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग का यही बायां हाथ का नियम था। तो हम अपने बाएं हाथ को दोस्तों ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे फैलाते हैं इस तरह। तो ये जो तर्जनी है, तर्जनी क्या दिखाई दे, इसमें दिखाई देती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ए बीच वाली अंगुली क्या हमें दिखाई दे रही है, बीच वाली विद्युत धारा को, और ये अंगूठा जो है कार्यरत बल को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये फिगर है, नीचे फिगर है, देखिए ये बीच वाली अंगुली है। तो बीच वाली अंगुली जो ये क्या है, तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, और ये बीच वाली विद्युत धारा की दिशा को, और ये अंगूठा चालक पर कार्यरत बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का यही बाएं हाथ का नियम था। फ्लेमिंग ने यही बाएं हाथ का नियम दिया था दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।